हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड, आज देखिए कि कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। स्कूल से आते ही ना मैं इस काम में लग गई, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या काम है और ये इतना ज़रूरी तक क्यों था कि मैंने बिल्कुल भी 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं करा और मैं इस काम में लग गई। तो ना जब मैंने कमरे में एंटर किया स्कूल से आने के बाद, तो हल्की हल्की सी स्मेल आ रही थी। तो मैंने इन्हें पूछा तो ये कह रहे कि हाँ मुझे लग रहा है कहीं चूहा मर गया है शायद, तो उसकी स्मेल आ रही है। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ रूम में देखा, लेकिन रूम में जब चूहा था ही नहीं तो फिर उसकी वो कैसे मिलता है ना। तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा था कि यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा सामान रहता है और कुछ ना मिट्टी सी जो खाद हम पेड़ों के लिए लाए थे वो फैली सी थी, तो मुझे लग रहा था शायद यहाँ हो सकता है। और जब धीरे धीरे मैं चीज़ें हटाने लगी ना, तो आप यकीन नहीं करेंगे वो यहीं मिला और इतना ज़्यादा स्मेल आ रही थी। मैंने क्या करा, पहले थोड़ी सी मिट्टी ना उसमें कूड़ा उठाने वाले सूप बोलते क्या बोलते उसमें ले ली थी, और उसके बाद फिर ऊपर से वो चूहा। आप मेरी हालत देख सकते हैं कि मैं किस तरह से, सॉरी। सो फ्रेंड, मैंने सारा क्लीन कर दिया और वापस से सारा सामान सेट कर दिया है। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, अगर आपको उसका नाम पता है ये देखिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, वहाँ की सफाई हो चुकी है। वहाँ पे एक चूहा मरा हुआ था जिससे कि पूरे घर में बहुत ही ज़्यादा स्मेल हो रही थी, तो उसको साफ़ करना ज़रूरी था। तो स्कूल से आके सबसे पहले मैं इसी काम में लग गई। पहले मैंने अपने वीडियो का काम ख़त्म किया और उसके बाद फिर मैंने अपने रूम की क्लीनिंग की, घर की क्लीनिंग की। उसके बाद मैं आ गई कि चूहा कहाँ है, क्योंकि ईशू के डैडी तो ढूंढ के चले गए थे, उन्हें नहीं मिला। थोड़ी बहुत स्मेल आ रही थी, पर मुझे लगा शायद सीलन वगैरह की वजह से वो आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। चूहा एक मर गया था। बड़ी हिम्मत करके मैंने वो निकाला, वरना मैं नहीं निकालती हूँ। जो मेड आती है वो निकालती है, या ईशू के डैडी या ईशू की अम्मा। मैं मुझसे नहीं होता, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन अब देखिए कोई नहीं है तो फिर तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने वो क्लीन कर दिया। ये गंदा हो रहा है, साथ में ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, और छत तो गंदी हो ही रही है, क्योंकि ये देखिए क्लीनिंग करूँगी उसके बाद मैं कपड़े धोऊँगी। ये देखिए ये रे, तो पहले मैं छत की क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम मशीन लगाते हैं और कपड़े धोते हैं। अब वहाँ की क्लीनिंग करने के बाद मैं लग गई हूँ छत की सफाई में, क्योंकि आपको पता है छत बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। जिस दिन हमने पेड़ लगाए थे, तुलसी जी लगाई थी और भी पेड़ लगाए थे, उस दिन क्या था हम सारा ऐसे ही छोड़ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो आज मैं कपड़े धोने आई हूँ, तो आज ही मैं क्लीनिंग करूँगी। वैसे जब मैं कपड़े धोने आती हूँ छत पे, तो मैं छत की क्लीनिंग कर देती हूँ, लेकिन इतनी गंदी नहीं होती। आज कुछ ज़्यादा ही गंदी हो रही थी, तो काफ़ी टाइम भी लग गया। और फिर ये जो पानी के मैंने बर्ड्स के लिए रखे हैं ना, स्क्विरल वगैरह के लिए, गिलहरी वगैरह के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा ना गंदे हो रहे थे, तो वो भी मुझे आज क्लीन करने थे। अगर मैं पहले पानी का काम फैला देती ना, तो फिर सारा कूड़ा दोबारा से जम जाता। इस वजह से मैंने क्या किया, पहले तो मैंने सूखा कूड़ा सारा इकट्ठा करके भर दिया बाल्टी में, उसके बाद मैंने इनकी क्लीनिंग की। तो इसको हटाने पे ना बहुत सारे इसमें कीड़े मकोड़े नीचे ना, मतलब ईंटों में भरे हुए थे, तो मैंने उसे उठाया नहीं, वहीं साफ़ करके और उसमें साफ़ पानी अच्छे से मैंने भर दिया दोबारा से। क्योंकि ना बारिश वगैरह की वजह से इसमें काई जम गई है, तो ऐसे लग रहा था जैसे कीड़े हो गए, लेकिन इसमें कीड़े नहीं हुए थे, वो काई जम गई थी, इस वजह से वो ऐसा दिखाई दे रहा था। तो उसके बाद अब मैं ये पॉट वाले में आ गई हूँ। तो इसमें जब मैं क्लीनिंग कर रही थी तो कुछ हिला, तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें सांप है। मतलब ऐसे मौसम में सांप बहुत आते हैं ना। और आज स्कूल में बात हो रही थी कि एक टीचर के ना घर के बालकनी में एक सांप आ गया था। तो मुझे ना वही दिमाग में था, कभी कभी होता है ना, जो चीज़ हमारे दिमाग में होती है वो अगर हम कोई काम करें तो हमें ऐसे लगता है वो हमारे साथ भी हो रहा है। तो जब मैं इसकी क्लीनिंग कर रही थी ना, तो जो घास है वो ऐसे गोल तरीके से, मतलब अजीब तरीके से घूमी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सांप है जो हिल रहा है। लेकिन ना वो सांप नहीं था, वो मेरा वहम था। तो उसकी भी मैंने क्लीनिंग कर दी और उसमें मैंने साफ़ पानी भर दिया। और मैं ना कभी घास हटा नहीं रही हूँ, क्योंकि उससे क्या है, पानी ठंडा रहता है। अब जब सर्दियाँ आ जाएगी तो मैं घास की कटिंग कर दूँगी। तो अब मैंने मशीन लगा ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं सारे कपड़े अलग अलग छाट दूँगी, वाइट कपड़े अलग, बेडशीट अलग, टॉवल अलग, सब चीज़ें अलग अलग छाट देती हूँ, तो ईजी रहता है। मतलब एक एक जो इकट्ठा किया हुआ भंडार है वो मशीन में डाल दो, बस मतलब छाटने नहीं पड़ते बार बार, एक बार में ही सारा काम हो जाता है। और यहाँ देखिए ईशू के डैडी से मुझे मिल गया था एक चश्मा। बहुत सारे बंदर है उस टावर में, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। एक सेकंड, दिख रहा है आपको? पूरे टावर को ना ये लोग पकड़ के हिला देते हैं, और इन्हीं दो टावरों की वजह से ना, एक वहाँ है आपको दिख गया एक टावर, और एक टावर ये रहा। इन्हीं की वजह से ना हमारा वाईफाई नहीं चल पा रहा है, सिग्नल हमारे नहीं आ पा रहे हैं। और देखिए थोड़ा थोड़ा चांद भी निकल गया, अगर आपको दिख रहा होगा तो वो रहा, कैमरे में पता नहीं, देखो ये रहा, ये रहा, ये है चांद जो कि निकल गया है थोड़ा थोड़ा।
सो फ्रेंड, मैं कपड़े धो के क्लीनिंग करके आ गई हूँ। तो मेरे फेस पे ना काफ़ी डस्ट हो गया था, ब्लैक हेड्स भी हो गए हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो ना मैं काफ़ी टाइम से अपनी स्किन केयर नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं देखो, मैं ना आराम से ज़मीन पे बैठ गई। ज़मीन पे बैठना बहुत अच्छा लगता है ना, ठंडा ठंडा लगता है। तो ये ज़मीन पे मैं बैठ गई थी। उसके बाद मैं क्लीनिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रब बना रही हूँ, और ये स्क्रब ही पैक का काम करेगा और एकदम क्लीन कर देता है फेस। आपको क्या करना है, एक चम्मच कॉफ़ी लेनी है, और कॉफ़ी क्या होगा, आपकी स्किन को क्लीन करेगी। और बेस्ट स्क्रब में भी कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद लेना शुगर पाउडर। अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है ना, चीनी का, तो आप थोड़ी सी चीनी पीस के भी शुगर पाउडर बना सकते हैं। मैं तो इसी तरह से बना के डिब्बे में रख लेती हूँ, और फिर जब भी मुझे क्लीन अप करना होता है या स्क्रब करना होता है, तो मैं थोड़ा सा उसको यूज़ कर लेती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, दोनों को हम ड्राई मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हनी, शहद। शहद आप कोई सा भी ऐड कर सकते हैं जो आप खाते हैं, मतलब पानी में लेते हैं, वो कोई सा भी, मतलब जो आपके घर में अवेलेबल हो। आपको सिर्फ आधा चम्मच शहद लेना है और इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको अच्छे से इन तीनों चीज़ों को मिक्स करना है। ज़्यादा चीज़ें यहाँ नहीं लेनी, ज़्यादा झंझट हम कुछ नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छा स्क्रब है, मैं हफ्ते में एक बार इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। इससे स्किन ना एकदम साफ़ हो जाती है। अभी आप देखना, अभी मेरा फेस कैसा हो रहा है, और जब मैं इसको रिमूव करूँगी तब कैसा होगा, आपको खुद ही रिज़ल्ट दिख जाएगा। तो इन सबको मैंने फिंगर की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लिया है, और फिंगर टिप्स की हेल्प से ही ना हम अपने फेस पे इसको अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे, स्क्रबिंग करेंगे। मेरे ना और कहीं तो मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मेरे नोज़ पे क्या होता है कि डस्ट जमा हो जाती है, ब्लैकेट्स हो जाते हैं, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा स्क्रब की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ मेरा फेस क्लीन है, मुझे पिंपल्स वगैरह नहीं है, थैंक्स टू गॉड। तो नोनू बार-बार आ रही थी और कह रही थी, मम्मा भूत भूत, मुझे भूत बन के डराओ। तो मैं उसको डरा रही थी। अब देखिए, बच्चों का साथ है तो कितना रोकेंगे उन्हें वीडियो में ना आने से, है ना? तो वो तो आ ही जाते हैं। तो बार-बार आके वो यही कह रही थी। तो ये देखिए, आपको किस तरह से मसाज करनी है, आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं। आपको फिंगर की टिप्स की हेल्प से राउंड करते हुए पूरे फेस की मसाज करनी है। अंडर आई में भी करनी है, ताकि जो डार्क सर्कल वगैरह अगर है आपको, तो वो भी कम हो जाएंगे। और ये मतलब ना आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा क्लीन कर देता है। अगर आपको पिंपल्स वगैरह भी है, तो उससे भी आपको ना ये करने से उसमें भी रिलीफ मिलेगा। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। हफ्ते में 2 बार आप इजीली इसको ट्राई कर सकते हैं, पर मुझे टाइम नहीं मिलता, तो मैं तो अभी हफ्ते में एक ही बार इसको कर पा रही हूँ। तो बस अब मैंने इसको लगा लिया है, अच्छे से मसाज कर ली है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ना इसी तरीके से छोड़ दूँगी, क्योंकि मैंने मसाज जो थी वो अच्छे से कर ली। और स्किन केयर का ना यार टाइम ही नहीं मिलता। अब इतनी बिज़ी हो गई हूँ ना, रूटीन इतना बिज़ी हो गया कि मैं अपने स्किन पे कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। पहले तो मैं बहुत सारी रेमेडीज़ वगैरह शेयर करती थी, लेकिन अब नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैंने सोचा अब कि हफ्ते में 2-3 बार मैं आप लोगों के साथ फेस रेमेडी, स्किन केयर वगैरह शेयर करा करूँगी, खाने के साथ-साथ। अभी फ़िलहाल मैं खाना ही शेयर कर रही थी, लेकिन अब मैं स्किन केयर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए, चिन के पास भी हम लोगों के हो जाते हैं ना, मतलब दाने टाइप हो जाते हैं, जिनमें वाइट हेड्स भर जाते हैं, तो उस वजह से मैं यहाँ चिन के पास कर रही हूँ। तो बस अच्छे से नोज़ पे मैं बहुत अच्छे से करूँगी, क्योंकि नोज़ पे ना आज मुझे एक स्कूल में भी टीचर ने टोक दिया था कि मैम आपको ब्लैक हेड्स हो रहे हैं। तो मेरे को आज ही, मैंने बोला आज ही करूँगी। तो ये देखिए 5 मिनट हो गया, मैं वॉश करके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, तो आप खुद ही रिज़ल्ट देखना है। तो ये देखिए, नोज़ कितना ज़्यादा शाइन कर रही है, और फेस मेरा कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है ना फ्रेंड। तो आप भी इसे ट्राई करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आज की वीडियो में था फ्रेंड्स इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए।